हेलो एवरीवन, दिस इज अली गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल। एंड यस, सारे कमेंट मेरे चैनल पे आते हैं जो कॉलेज इश्यूज से ज्यादा हैं कि उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन ये होता है कि क्या मेरे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, क्या निफ्ट अच्छा है, क्या पर्ल अकेडमी अच्छा है, या जेडी के बारे में कुछ बताइए। मतलब कॉलेज के बहुत सारे कंफ्यूजन बहुत सारे मैंने कमेंट में देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कंप्लीट क्लियर करूं। क्योंकि अगर मैं एक कॉलेज आपको सजेस्ट करती हूँ, सपोज कि मैं आपको पर्ल अकेडमी सजेस्ट करती हूँ कि पर्ल अकेडमी बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, आप वहां पे एडमिशन लो, आपका करियर स्टैब्लिश है, आपके लिए आपको कुछ नहीं करना, वहां प्लेसमेंट मिलेगा, आपको हर तरीके से सपोर्ट वहां मिलेगा, बेस्ट कॉलेज है। लेकिन मैं बोलूँ कि वो सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकता है, तो क्योंकि हर कोई उस कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये रियलिटी है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को निफ्ट में करना है, और वो भी निफ्ट में इतने सारे प्रोसेस होते हैं एग्जाम का, कुछ ऐसे होते हैं कि वो कुछ लोगों के एडमिशन हो जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या वो क्या करें? क्या उनको घर बैठना चाहिए? क्या उनको दोबारा से कहीं और ट्राई नहीं करना चाहिए? तो ये सब चीजें का क्लियर करने वाली इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और मैं कॉलेज को सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको कॉलेज की टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि कॉलेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको जरूर वॉच कर लेना। जो मेरे हिसाब से वो बेस्ट कॉलेज था, मैंने उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है, और फिर भी आपको उसमें भी कंफ्यूजन है, वो उस कमेंट में भी बताना। लेकिन टिप नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ कि पहले जो मेरे हिसाब से कॉलेजेस में बेस्ट कॉलेज क्या है, और मेरे हिसाब से कौन सा कॉलेज में ये भी होना चाहिए, वो अलग कैटेगरी होगी। लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होना जरूरी है, वो सबसे पहले एक्सप्लेन करने। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहां पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसका जो अथॉरिटी लेवल है, कि उनकी जो कॉलेज जहां से अफिलिएटेड है, उनका मेन ब्रांच कौन है, उनका एक मेन ब्रांच होना चाहिए। अफिलिएटेड हो तो मतलब वो गवर्नमेंट से अफिलिएटेड हो, ताकि फ्यूचर में अगर आप कहीं पे जॉब करें तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये यहाँ का कॉलेज है, हाँ ये वैल्यूबल है और इनका वैल्यू है। क्योंकि अगर आप वहां से डिप्लोमा करेंगे या डिग्री करेंगे तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो अगर आप उस डिप्लोमा को या डिग्री को लेकर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वैल्यूबल है, वहां पे इसकी वैल्यू है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर पढ़ रहे, अगर आप लोकल जगह पे भी अगर फैशन डिजाइनिंग है आपको लगता है कि हाँ यहाँ बेटर सिखाया जाता है, फिर भी आप वहां पे ध्यान देना कि उसका मेन ब्रांच क्या है, उसके ऑथराइज्ड है या नहीं है। प्लेसमेंट की बात मैं बात करूंगी, तो ये सब चीजें आपको क्लियर शब्दों में वो अफिलिएटेड होना। कभी भी कोई कॉलेज चूज कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान देना कि वहां पे जॉब और प्लेसमेंट का क्या रिव्यू है। मतलब फ्यूचर में पास्ट स्टूडेंट्स में किन किन लोगों ने जॉब किया, वहां से किन किन लोगों को प्लेसमेंट मिला, ये सब उनके पेज पे, उनके वेबसाइट पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाओ और देखो कि वहां पे प्लेसमेंट का क्या रिव्यू है, वहां पे जॉब का क्या रिव्यू का जो जॉब प्लेसमेंट है एंड प्लेसमेंट लेवल है वो बेस्ट है, सही है, तो ही वहां पे एडमिशन लेना। अगर अदरवाइज ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ डाउट है तो प्लीज एक बार जरूर सोचिए। चीज मैं आप लोग को ये टिप्स देने चाहती हूँ कि एजुकेशन सिलेबस जो वहां का होगा, वहां पे आपको दिखेगा। सपोज कि आप बीएससी कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं, बीएफटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, वहां का जो सिलेबस होगा वहां को उसको चेक करिए। ठीक है, उनके वेबसाइट पे जाके उनको चेक करिए वहां का क्या सिलेबस है, वहां का क्या कोर्स वर्क है। दूसरी चीज ये भी देना कि वो लोग कितना ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। अगर वो 10 साल पहले की चीजें आपको अभी भी पढ़ा रहे हैं तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, उनकी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, डिजिटली होनी चाहिए। आपको ये सब चीजों को ध्यान देना है। अगर आप कोई भी कॉलेज चूज करते हैं तो उसको पूरी तरीके से उसको अच्छे से प्लीज चेक करना, तभी वहां। आई थिंक सबके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा कि हम जहां पढ़ेंगे वहां की टीचर्स का क्या अपडेट है, कि टीचर्स कैसे हैं, वहां के टीचर क्या लोकल हैं, उन्होंने क्या सिर्फ एक छोटा सा हॉबी कोर्स करके आपको टीचिंग करा रहे हैं। सपोज की डिप्लोमा की हॉबी कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग के हॉबी कोर्स है, उन्होंने 6 महीने 8 महीने 1 साल जो भी उन्होंने पढ़ा उसके बेसिस पे आपको पढ़ा रहे हैं और उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो कहूंगी प्लीज ऐसे टीचर्स को अगर आप वहां पे रखा जा रहा है तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर समझना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी आई थिंक टीचर्स का एक्सपीरियंस होना, टीचर कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है टीचर में, अब वो कहाँ से है, उन्होंने क्या किया है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं।
आई डोंट नो कि पॉसिबल है या नहीं, लेकिन हमको लगता है कि पॉसिबल है, क्योंकि मैंने ये किया है। ठीक है, अगर आप सपोज कि आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशन में, तो एक चीज़ का ध्यान देना कि अगर प्रीव्यू जो बच्चे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट है, जहाँ से वहाँ एक्स स्टूडेंट जो होता है, अगर उनसे आप कॉन्टैक्ट कर पाए किसी के थ्रू, उनके वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर पाए। जैसे सपोज कोई पेज होता है किसी इंस्टीट्यूशन का, तो उस पेज के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पहले से ऐड रहते हैं, हो सकता है कि वो एक्स स्टूडेंट हो, तो वहाँ पे जाइए, उन लोगों से कनेक्ट करिए, उन लोगों से बातें करिए, लेकिन 1 2 3 नहीं, कम से कम आपको 3 से 4 लोगों से बात करके कंफर्म करना होगा कि वो जगह आपके लिए सही है कि नहीं, वहाँ का जो माहौल है वो सही है कि नहीं, वहाँ पढ़ाया जाता है कि नहीं। ये सब चीज़ आप एक्स स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो ऑब्वियसली वो गलत तो नहीं बोलेंगे, उनको पता होगा कि वहाँ का वो जगह जो है वो सही है कि नहीं है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि कभी भी अगर डिजाइनिंग स्कूल में जा रहे हो तो प्लीज दूर दूर से एडमिशन मत लो कि हाँ मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने वहाँ का फॉर्म फिल कर दिया, मैंने सारे प्रोसेस कर दिया, अब मैं नेक्स्ट डे से जाने वाली हूँ। ऐसा गलती मत करना, जाना जरूर, वहाँ पे विजिट करना, वहाँ की हर चीज़ों को देखना, वहाँ के होल एनवायरनमेंट को देखना, वहाँ के स्टूडेंट को देखना, कितने स्टूडेंट है वहाँ पे, एक एक चीज़ को आप जाके देखना, पूछना पूरी बारीकी से, क्योंकि आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप एक वहाँ का उसको अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप जाओ, विजिट करो। अगर मौका मिले तो प्लीज़ डेमो क्लासेस भी कर लेना पहले, ताकि आपको पता हो जाए कि हाँ इसमें एडजस्ट हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो प्लीज इसको जरूर ट्राई करना। ऐसे मत जाना कि हाँ मैंने दूर दूर से एडमिशन ले लिया है, क्योंकि इस टाइम ऑनलाइन का प्रॉब्लम चल रहा है कि ऑनलाइन ही सब कुछ सिखाया जा रहा है। मैं होप करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो अगर आप फिजिकली जाओगे वहाँ पे उस डिजाइन स्कूल में और सीखोगे, जानोगे कि हाँ कॉलेज तो मस्त है, तो मतलब कॉलेज बढ़िया है, क्योंकि आपको वहाँ रहना है, आपको वहाँ से सीखना है, तो विजिट करो। ऐसे मत जाना कि दूर दूर से एडमिशन ले लिया और हाँ मैं नेक्स्ट डे से जा रही हूँ, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए तब। अभी तो नहीं जा सकते, होप करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और ऑफलाइन वाली जो क्लासेस थी वो फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं सिर्फ और सिर्फ इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो और होप करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो कॉलेज में विजिट करना ये ज़्यादा नहीं। बात करते हैं कुछ नेक्स्ट चीज़ों के बारे में जो शायद इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने बताया, कुछ बेसिक चीज़ जो इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ चीज़ नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें आपकी इंस्टीट्यूट में, उन कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में होनी जरूरी है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसके बारे में मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है। सो आई थिंक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल्स में, आप देखते होंगे कि उनको एक्टिविटी भी कराई जाती थी, तो इससे लोगों के मन बने रहते थे और उनके अंदर की जो अलग सी हुनर है वो पता रहता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं जब जेडी में थी, मैं फर्स्ट ईयर में मेरी क्लासेस में सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में एक्टिविटी होती थी। हर वीक में 2 बार एक्टिविटी होती थी, तो उससे मेरा मन लगा रहता था, बहुत मजा आता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छा डिजाइन स्कूल है तो वहाँ पे एक्टिविटी होना जरूरी है। सपोज कि आप कभी पेपर डमी से, किसी पेपर से ड्रेस बना रहे हैं, या कोई इंस्टेंट आप 10 मिनट में 5 मिनट में आप कितनी क्रोकी बना ले रहे हैं, ये सब छोटी छोटी एक्टिविटी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और लोगों के बीच में आप एक अच्छा सा इमेज बनता है। तो ये सब एक डिजाइन स्कूल में होना जरूरी है। तो जो मेरे लिए मैटर करता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, एक अच्छे डिजाइन कॉलेज के लिए बहुत मैटर करता है। तो प्लीज बताना कि ये आपको सही लगता है या नहीं। आई डोंट नो कि लोकेशन मैटर करता है कि नहीं लोगों की वजह से। लोगों का क्या पॉइंट है मुझे नहीं पता, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोकेशन मैटर करता है, बहुत बुरी तरीके से लगता है, क्योंकि आपको बहुत सारा मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात, वर्कशॉप के लिए बहुत सारे मौका मिलता है आपको, एग्जीबिशन के लिए अगर उस सिटी में है, एक्टिव है, मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं। वहाँ पे आपको अपना जो भी क्रिएटिविटी है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप खुद को आप शो कर पाए, अपनी टैलेंट को पाए। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा लोकेशन, अच्छी सिटी हो। बेस्ट डिजाइन इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज वही है जो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान दे, मतलब एक्टिविटी के साथ साथ, आपके काम के साथ साथ आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बनवाए, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, मैं अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी पूरे प्रोसेस के साथ। तो पोर्टफोलियो शॉर्ट में वो होता है कि हम अपने वर्क को एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, सीखते हैं, जिसमें सेलेक्टेड चीजें हैं जो आप डिजाइन करते हैं। सपोज कोई थीम लेते हैं,
बोर्ड बनाते हैं, उसका कलर बोर्ड बहुत सारे प्रोसेस के बाद एक अपना थीम लेने के बाद उसको प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उसका जो भी प्रोसेस करते हैं उस थीम के पीछे सब कुछ एक पोर्टफोलियो में कवर किया जाता है। और कुछ कुछ आपने सपोज कि आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है, आपने कोई फैशन शो किया है, तो उस पोर्टफोलियो में वो भी ऐड होता है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो पे अगर एक डिज़ाइन स्कूल है, डिज़ाइनिंग कॉलेज है, वहाँ पोर्टफोलियो पे वर्क पोर्टफोलियो बेस्ट बने, उस पर ज़्यादा जा रहा है कि आपको पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए। बेसिकली पोर्टफोलियो का एक अच्छा सब्जेक्ट होता है, उसको कैसे गाइड किया जा रहा है, ये सब चीज़ें भी एक डिज़ाइन स्कूल में इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सेकंड कैटेगरी में ज़्यादा ही कुछ इंवॉल्व है। मैंने खुद का एक लिस्ट बनाया है कि डिज़ाइन स्कूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ जहाँ मुझे कमी लगी है उस बेसिस में आप लोग को बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग ये कमी फेस ना करो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप फैशन डिज़ाइनर हो तो सबसे माइंड में पहले क्या आता होगा आपके कि आप ये सोचते होंगे कि मैंने एक डिज़ाइन बनाई है। ओके, तो उस डिज़ाइन को आप क्या करोगे, डिज़ाइन को आप प्रेजेंट करोगे, राइट। कैसे करोगे, मॉडल के थ्रू। ओके, मॉडल आपकी डिज़ाइन पड़ेगी, तो मॉडल पहनेगी तो कहाँ जाएगी, रैंप वॉक पे जाएगी, लोग देखेंगे, राइट। तो ये होता है फैशन शो। आपको फैशन शो का मौका मिलता है कि नहीं, आपके डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में फैशन शो प्रोवाइड किया जाता है कि फैशन शो का एक सब्जेक्ट होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक अच्छा डिज़ाइन स्कूल वही है जहाँ पे फैशन शो होता ही होता है। क्यों अगर नहीं होता है, आई डोंट नो कि क्यों नहीं होता है, सबका अपना इशू है, लेकिन एक अच्छे डिज़ाइन स्कूल्स में फैशन शो होता है। क्यों, क्योंकि वो अगर कोई भी काम करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं अपना, तो ऑब्वियसली डिज़ाइन को पहनाएंगे मॉडल को, मॉडल क्या करेगा, मॉडल पहनेगा, पहन के क्या करेगा, उसका कैटवॉक होगा, वो फैशन शो में आपका ड्रेसेस दिखाया जाएगा, वहाँ पे ज्यूरीज होंगे, वहाँ आपके ड्रेसेस को देखेंगे, आपको अवार्ड दिया जाएगा। ये सारी अपॉर्चुनिटी एक डिज़ाइनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फैशन शो, अगर एक अच्छा डिज़ाइन स्कूल वही है जहाँ पे फैशन शो होना ही होना चाहिए। एंड आई थिंक ज़्यादातर होता है, कहीं कहीं होता है कि नहीं आई डोंट नो, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो मैंने कॉलेज के बारे में बताया है वहाँ होता है, इवन जेडी में भी होता है, हर जगह होता है। तो अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन स्कूल चूज़ कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना कि फैशन शो वहाँ होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया और आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और जो भी क्लियर नहीं है आप पूछ लेना कमेंट में, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दूसरी बात ये कि अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि क्या राइट, कौन सा मेरे लिए बेस्ट कॉलेज है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट कॉलेज नहीं है, क्या ये निफ्ट अच्छा है या जेडी अच्छा है या NIFD अच्छा है। ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अब चूज उस हिसाब से करो कॉलेज जो मैंने टिप्स बताया है, और क्योंकि आप एकदम से नहीं जान पाओगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर वहाँ पे ये चीज़ है, ये पॉइंट वहाँ पे है, वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो कॉलेज बेस्ट है इन माई अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आई डोंट नो सबके लिए क्या है, बट आई थिंक जो मैंने बोला है उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को बस इतना कंसर्न था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर दूं। और बिल्कुल भी दूसरी बात ये कि अभी तो लॉकडाउन है, तो सब लोग घर पे हैं, तो कोशिश करना कि एडमिशन लेना तो एक राइट टाइम पे लेना, क्योंकि आई थिंक आप ऑनलाइन सीखोगे, इंप्रूव करो, ऑनलाइन सीखो, लेकिन कोशिश करना कि ये बार ज़रूर आस्क कर लो कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो क्या आपकी क्लासेस ऑफलाइन भी चलेंगी। क्योंकि GMT करोगे, पैटर्न मेकिंग करोगे, कैसे सीखोगे, क्योंकि एकदम से प्रॉब्लम होने लगता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो बिगिनर है उनके लिए तो होगा ही, क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर थी तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मैं सामने रह के भी सीखती तो भी मुझे प्रॉब्लम होता था, मुझे घंटे घंटे लग जाते थे पैटर्न मेकिंग में बहुत सारे एक्सपीरियंस थे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी होगी, देखे हो तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एंड थैंक यू, खूब सारा वीडियो को प्यार देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।